नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र बजरंग प्रजापति एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ अमर कथा महाभारत का एक और किस्सा लेकर। पिछले वीडियो में हमने बात की कि पितामह भीष्म ने अपने जीवन काल में कितने युद्ध लड़े और उनके क्या परिणाम रहे। हमने एक वीडियो श्री कृष्ण के जीवन काल के युद्धों पर भी बनाई, परंतु आज हम एक ऐसे योद्धा की बात करेंगे जिसे महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ योद्धा माना गया है। आज हम बात करेंगे पांडुपुत्र अर्जुन के। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे सूर्यपुत्र कर्ण को देखकर अर्जुन की हमेशा बुराई करते हैं, परंतु आज मैं अर्जुन से जुड़े उन रहस्यों से पर्दा उठाऊंगा जिनमें आपको पता लगेगा कि अर्जुन कितना महान योद्धा था और कब कब उसे युद्ध में हार का सामना करना पड़ा और किस किस तरह के योद्धाओं को हरा कर वह सर्वश्रेष्ठ कहलाया। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बात उन दिनों की है जब गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को शिक्षा दे रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों की परीक्षा लेने के लिए एक मगरमच्छ के मुंह में अपना पैर फंसा दिया और अपनी सहायता के लिए अपने शिष्यों को चिल्लाने लगे। एक अर्जुन को छोड़कर बाकी सभी शिष्य वहां से भाग गए। अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और अपने गुरु की रक्षा के लिए मगरमच्छ के मुंह में बाण मारे और गुरु का पैर वहां से निकल गया। तो इस योद्धा को अपने पराक्रम और अपनी धनुर्विद्या पर कितना विश्वास था और यह कितना निडर था, इस बात का अंदाजा आपको यहीं से लग जाना चाहिए। इसके बाद एक प्रसंग और उनके गुरुकुल का ही है, जब गुरु द्रोणाचार्य ने बाकी शिष्यों से कहा कि पेड़ पर बैठी चिड़िया की आंख का निशाना लगाना है, तो बाकी शिष्यों को चिड़िया की आंख के सिवा बहुत कुछ दिखाई दे रहा था, परंतु अर्जुन को अपने लक्ष्य के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। इससे आपको पता लगता है कि अर्जुन कितने एकाग्र थे, अर्जुन कितने सीखने वाले थे और अर्जुन एक श्रेष्ठ शिष्य की भांति द्रोणाचार्य को प्रिय भी थे। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा संपन्न होने के बाद गुरु द्रोणाचार्य ने अपनी गुरु दक्षिणा में पांडवों और कौरवों से द्रुपद को बंदी बनाकर लाने के लिए कहा। इस पर दुर्योधन ने पहले जाने का आग्रह किया और वह अपने मित्र कर्ण और बाकी सेना को लेकर पांचाल देश पर चढ़ाई कर देता है, लेकिन उसको हार का सामना करना पड़ता है। उनके मित्र अंगराज कर्ण भी उसी सेना में शामिल थे जिस सेना को हार का मुंह देखना पड़ा। राजा द्रुपद ने कौरवों की पूरी सेना को कर्ण सहित हरा दिया। उसके बाद पांचों पांडव युद्ध के मैदान में उतरते हैं और अर्जुन पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर लाते हैं। यहां से अर्जुन के वास्तविक जीवन के युद्धों का शुरुआत होती है। इसके बाद कौरवों द्वारा एक षड्यंत्र रचा जाता है जिसमें पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मारने की प्लानिंग की जाती है, लेकिन इस षड्यंत्र से पांडव बचकर निकल जाते हैं और इस षड्यंत्र के बाद एक बार फिर पांडव दुनिया के सामने तब आए जब वो द्रौपदी के स्वयंवर में पहुंचते हैं। द्रौपदी के स्वयंवर में जब अर्जुन ने मछली की आंख को भेद कर अपना लक्ष्य पूरा किया और स्वयंवर की शर्तों को पूरा किया, तो एक बार सभी क्षत्रिय जिनमें शल्य, कर्ण, दुर्योधन, जयद्रथ आदि शामिल थे, उन्होंने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा और अर्जुन ने पलक झपकते ही भीम के साथ मिलकर सभी योद्धाओं को पराजित कर दिया, उन्हें निशस्त्र कर दिया, जिसमें अंगराज कर्ण शामिल थे। इसके उपरांत पांडवों द्वारा एक अलग राजधानी बसाई जाती है और हस्तिनापुर राज्य का विभाजन हो जाता है, जिसके बाद कौरवों और पांडवों के बीच एक द्यूत क्रीड़ा होती है, जिस द्यूत क्रीड़ा के शर्तानुसार पांडवों को हारने के बाद वनवास जाना पड़ता है और इसी वनवास के दौरान दुर्योधन और अंगराज कर्ण मिलकर पांडवों का मजाक उड़ाने के लिए उनके समीप ही डेरा डाल देते हैं और वहां पर गंधर्वों कन्याओं के साथ छेड़खानी करते हैं, जिसमें गंधर्व दुर्योधन और दुशासन को बंदी बना लेते हैं और अंगराज कर्ण वहां से पलायन कर जाते हैं। तदुपरांत युधिष्ठिर अपने राजा की यानी कि दुर्योधन की रक्षा के लिए भीम और अर्जुन को भेजते हैं, जहां पर भीम और अर्जुन मिलकर एक बार फिर दुर्योधन की प्राणों की रक्षा करते हैं और गंधर्वों से युद्ध जीत लेते हैं। इसके उपरांत इसी वनवास काल के दौरान अर्जुन दिव्यास्त्रों की खोज में भगवान शिव की आराधना करते हैं और भगवान शिव उनके सामने प्रकट भी होते हैं, तो एक भील के रूप में, जबकि एक शूकर अर्जुन की तरफ बड़े ही भयंकर रूप से आगे बढ़ रहा होता है और अर्जुन पर आक्रमण करने की कोशिश करता है। जैसे अर्जुन अपने तुनीर से तीर निकालकर शूकर पर वार करते हैं, उसी समय एक और तीर शूकर की गर्दन में आकर लगता है, जिसे भगवान शिव ने मारा था।
इसके उपरांत अर्जुन और भगवान शिव एक दूसरे को ये कहते हैं कि इस पर मेरा अधिकार है, क्योंकि मेरा बाण शुकर को पहले लगा था। इस पर अर्जुन कहते हैं कि मेरे से अधिक तेज बाण या तो महादेव चला सकते हैं, या स्वयं इंद्रदेव चला सकते हैं, या फिर गुरु द्रोणाचार्य। तो इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इन तीनों में से कौन हैं, और अगर आप नहीं हैं तो मैं आपसे युद्ध करना चाहूंगा। इसके उपरांत भगवान शिव और अर्जुन के बीच युद्ध होता है, और भगवान शिव उसकी युद्ध कला से प्रसन्न होकर उसे पशुपतास्त्र देते हैं। और उसके उपरांत अर्जुन दिव्यास्त्रों की खोज में स्वर्ग लोक चले जाते हैं। स्वर्ग लोक में जब अर्जुन अपनी शिक्षा ग्रहण कर वहां से लौटने को होते हैं, उसके उपरांत देवराज इंद्र ने अर्जुन से गुरु दक्षिणा में यह मांगा कि निवात कवच नाम का एक दैत्य मुझे बड़ा परेशान करता है, तो मैं उसको पराजित करना, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। और अर्जुन निवात कवच योद्धाओं को पराजित करते हैं, जिनकी नगरी देवराज इंद्र की नगरी से भी सुंदर और व्यवस्थित थी। इसके उपरांत अर्जुन अपने वनवास में लौट आते हैं और 1 साल का अज्ञातवास के लिए विराट नगर में शरण लेते हैं। इसके उपरांत अर्जुन ने 1 साल बृहन्नला के रूप में विराट नगर में बिताया, और विराट नगर पर एक बार फिर दुर्योधन, कर्ण, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अश्वत्थामा मिलकर आक्रमण करते हैं और वहां के गौधन को हाँक कर ले जाने की चेष्टा करते हैं। अपने मालिक यानी कि विराट नगर के राजा की रक्षा के लिए अर्जुन एक बार मैदान में फिर से आते हैं, और इस बार अर्जुन विजयी घोषित होते हैं। विराट युद्ध में अर्जुन, कर्ण, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और पितामह भीष्म पर भी विजय प्राप्त करते हैं। विराट युद्ध में अपने वनवास और अज्ञातवास को एक सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद जब पांडव अपने राज्य की मांग करते हैं, तो दुर्योधन पांडवों को उनका राज्य देने से मना कर देता है, और फिर नींव रखी जाती है महाभारत युद्ध की। महाभारत युद्ध में पितामह भीष्म पांडवों की सेना पर भारी रहते हैं, लेकिन अर्जुन उसका भी तोड़ निकाल देते हैं और पितामह भीष्म को सरसैया पर लेटा देते हैं। उसके बाद अर्जुन संशप्तक सेनाओं के साथ उनके सेनापतियों का भी वध करते हैं, और इसी दौरान उनके पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु चक्रव्यूह में हो जाती है। उसके उपरांत अर्जुन प्रण लेते हैं कि अगर मैं कल का सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। इस युद्ध के दौरान अनेक कौरव वीर अर्जुन के मार्ग में आए, लेकिन अर्जुन ने सबको हराते हुए अंत में जयद्रथ का वध कर दिया। इसके बाद कौरवों के सेनापति कर्ण को बनाया गया, क्योंकि पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु हो चुकी थी। एक बार फिर से 2 चिर प्रतिद्वंदी आमने सामने थे। अंगराज कर्ण की शक्ति घटोत्कच पर प्रयोग हो चुकी थी, इसलिए अंगराज कर्ण के पास अपनी अमोघ शक्ति का हथियार नहीं था। उनके कवच कुंडल इंद्र द्वारा ले लिए गए थे, लेकिन इसी समय पर यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि अर्जुन के पास न तो कोई दिव्य कवच कुंडल थे और न ही उनके पास कोई अमोघ शक्ति थी, और दिव्यास्त्रों का प्रयोग उन्होंने इस युद्ध में किया ही नहीं। अंत में उन्होंने अपने चिर प्रतिद्वंदी कर्ण को भी मृत्यु का ग्रास बनाया, और अंत में युद्ध में विजयी हुए। महाभारत युद्ध के उपरांत मौसल का युद्ध यदुवंशियों के विनाश का कारण बना। इस विनाशक युद्ध और श्री कृष्ण के वैकुंठ लौट जाने के बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों और बहुत सारी द्वारका नगरी की औरतों को लेकर हस्तिनापुर आ रहे थे। मार्ग में उन्हें गंधर्वों या लुटेरों द्वारा घेर लिया गया। उस वक्त अर्जुन अपने धनुष को उठा तक नहीं पाए और अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाए, और इस युद्ध में अर्जुन को पराजय का मुंह देखना पड़ा। इससे पहले एक और युद्ध हुआ था जिसमें अर्जुन बब्रुवाहन के द्वारा पराजित हुए थे। इस युद्ध में अश्वमेघ यज्ञ के दौरान उनका घोड़ा जब बब्रुवाहन के राज्य में प्रवेश किया तो बब्रुवाहन ने उनके रथ के घोड़े को पकड़ लिया था, और इस दौरान अर्जुन और बब्रुवाहन के बीच भयानक युद्ध हुआ। लेकिन बब्रुवाहन ने अर्जुन को मूर्छित अथवा कई कथाओं में कहा जाता है कि मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद उनकी पत्नी उलूपी ने उनके एक बार मणि के द्वारा जीवन दान दिया, और अर्जुन अपने जीवन काल में इन 2 युद्धों में हार का सामना करने के बाद उन्होंने वनगमन या स्वर्ग गमन के लिए प्रस्थान किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी मानते हैं कि अर्जुन उस काल का सर्वश्रेष्ठ योद्धा था तो हमें कमेंट में लिखकर बताएं, और अगर अर्जुन से श्रेष्ठ आप किसी योद्धा को मानते हैं तो उनका नाम भी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।